शुरुआत करेंगे लखनऊ की एक ऐसी खबर के साथ जो बेहद दर्दनाक है और शर्मसार करती है। नाबालिग लड़की से गैंगरेप की खबर लखनऊ से सामने आ रही है। स्कूल से लौटते समय इस बच्ची का अपहरण कर लिया गया। छात्रा को कार में खींच कर ले जाया गया। होटल ले जाकर आरोपियों ने गैंगरेप किया। दानिश और अमीन ये दो लोग हैं जिन पर इस गैंगरेप का आरोप लग रहा है। ये घटनाएं शर्मसार कर रही हैं, बेहद दर्दनाक घटनाएं हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को लेकर चर्चा बहुत होती है, कानून बहुत बनते हैं, लेकिन हर दिन इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि आखिर इन आरोपियों में कानून का भय क्यों नहीं है। लखनऊ से जो खबर सामने आई है वो भी वैसी ही है। एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की खबर सामने आ रही है। स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची, स्कूल से लौटते समय इसका अपहरण कर लिया जाता है, इसके साथ गैंगरेप होता है। आरोपी जो थे वो छात्रा को कार में खींचकर अपने साथ ले जाते हैं, होटल ले जाते हैं, वहां पर गैंगरेप करते हैं। इससे ज्यादा हैरान करने वाली घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी में नहीं हो सकती। दानिश और अमीन ये दो आरोपी हैं जिनके नाम अब तक सामने आए हैं। इन पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जरा सोचिए कि स्कूल से लौटते समय कितनी छोटी बच्ची का अपहरण कर लिया जाए, उसे खींचकर ये आरोपी अपने साथ ले जाएं और इन्हें कानून का बिल्कुल भी भय नहीं है। होटल ले जाते हैं, गैंगरेप करते हैं और इस तरह की घटनाएं हर रोज सुनने को मिल रही हैं। कभी देश के किसी हिस्से से तो कभी दूसरे हिस्से से। अभी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है। अभी डॉक्टरों की हड़ताल तक कुछ दिन पहले तक चल रही थी, धरना जारी था, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाई थी। उत्तर प्रदेश की ही आप बात कर लीजिए, पिछले कुछ दिनों में कई इस तरह की घटनाएं सामने आई। आरोपियों के ठिकाने पर बुलडोजर तक चल गए, गिरफ्तारियां हुई, कड़ी कार्रवाई हुई। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, ना ही इन्हें कानून से कोई भी डर है। थाना क्षेत्र सरोजनी नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो नामजद अभियुक्त है उनमें से एक को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उक्त घटना के संबंध में एक होटल का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है, उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अवनीश और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। अवनीश, लखनऊ में इस तरह की घटना हो जाना ये कोई आम बात नहीं है, और जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, आरोपियों के ठिकानों तक पर बुलडोजर भी चले हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जिनमें कानून का कोई खौफ नहीं है। इस घटना को जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, हुआ क्या? जी बिल्कुल, देखिए सरोजनी नगर पुलिस को ये तहरीर दी गई थी जिसमें साफ लिखा हुआ था कि कक्षा 5 में एक छात्रा पढ़ती है। वह छात्रा जो है 13 वर्ष की है। वह स्कूल से घर लौट रही थी। उसी समय जो दो आरोपी हैं वह गाड़ी से आते हैं और उसको जबरन अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और कृष्णा नगर क्षेत्र में एक होटल है पैराडाइज इन, वहां पर ले जाते हैं और उससे सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद उसका वीडियो बनाते हैं और जो छात्रा है उसको धमकी देते हैं कि अगर उसने इस बात को किसी को बताया और किसी को जानकारी दी तो उसके जो माता पिता हैं उन दोनों पर जानलेवा हमला वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर एक जो छात्रा है उसने अपने पिता को पूरी बात बताई है। उसके बाद पिता ने उसकी तहरीर पहले सरोजनी नगर थाने में दी, माफ करिएगा कृष्णा नगर थाने में दी, लेकिन कृष्णा नगर ने यह कहते हुए टाल दिया कि मामला सरोजनी नगर से हुआ था, क्योंकि सरोजनी नगर क्षेत्र से ही लड़की को उठाया गया। तो उसके बाद वो कृष्णा नगर पहुंचे हुए थे, क्योंकि घटनास्थल जो है वो कृष्णा नगर की है। तो दो थानों के बीच ये मामला लटका रहा। उसके बाद जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों ने पूरे मामले को संज्ञान लिया और इसमें जो है सरोजनी नगर थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अब तक जो एक आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जो होटल का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है उसको ले लिया गया है, उसकी भी जांच की जा रही है कि जो तहरीर दी गई उस तहरीर में क्या कुछ है और आगे किस तरीके की इसकी जो विधिक कार्रवाई है वो किया जाएगा। तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। कि कितने आरोपी अब तक पकड़ में आए हैं और कितने कुल मिलाकर इसमें शामिल थे? जी बिल्कुल, देखिए तहरीर के आधार पे अभी दो जो आरोपी हैं उनको नामजद दर्ज किया गया है। दो में से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है
उससे पूछताछ की जा रही है कि पहले से लड़की को जानते थे या अचानक लड़की को उठाया उन्होंने, उसके बाद वह होटल में ले गए, किस तरीके से वीडियो बनाया, उसके बाद तमाम जो पूरी घटनाक्रम रही उसकी जानकारी, इसमें कौन कौन लोग शामिल है उसके लिए पूछताछ चल रही है। जो दूसरा आरोपी फरार है उसके बारे में बातचीत चल रही है, उसके लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, आरोपी की तलाश की जा रही है ताकि दूसरे आरोपी को भी हिरासत में ले लिया जाए। तो साफ है कि पुलिस की तरफ से यह बयान भी दे दिया गया है कि एक आरोपी जो है हिरासत में है, बाकी जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। एक और आरोपी को हिरासत में लेने के लिए जो टीमें हैं उनको लगाई गई हैं और इस तरीके की घटना फिर से न हो इसको भी देखा जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये ऐसी घटना है जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है, लगातार इस पर सवाल भी उठते रहते हैं और खुद मुख्यमंत्री इस पर जो है कई बार कह चुके हैं कि महिला सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की हालत को लेकर क्या पता चला हुई है तो उसमें जो आरोपी थे उनको किस तरह, देखिए बच्ची अभी घर में है, अभी फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और अभी फिलहाल उसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार किया जा रहा है। अभी पुलिस पूरी तरह ये फोकस कर रही है कि किसी भी तरीके से जो आरोपी है आरोपी से पूछताछ पूरी हो जाए ताकि इसमें विधिक कार्रवाई की जाए और कड़े से कड़े सजा का प्रावधान किया जाए। इन आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि इसमें दोनों नामजद थे, उनके घर पे दबिश दी गई, उसके बाद उनके मोबाइल को सर्विलांस पे रखा गया। लगातार पुलिस की जो दबिश है वह जारी रहे और यही वजह है कि इसमें जो है पुलिस को अपने मुखबिर से ये सूचना मिली कि वह आरोपी यथास्थान पे है तो वहां पर पुलिस पहुंचती है और उसको गिरफ्तार करती है। तो साफ है कि इस तरीके से जो आगे की कार्रवाई है उसको भी आगे बढ़ाया गया है और इसी क्रम में अगर बात किया जाए तो दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए सरगर्मी से तलाश की जा रही है ताकि उसको भी पकड़ा जा सके और पूरी तरह जो पीड़ित है उसको न्याय दिया जा सके और इसमें जो विधिक कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जिस जगह पर बच्ची का अपहरण हुआ वो किस तरह की जगह है? भीड़भाड़ वाली जगह है? दिन के समय हुआ जब ये सब हो रहा था तो क्या कोई वहां पर मौजूद था, कोई चश्मदीद? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर लड़की के पिता की बात करें तो उसने यही बताया है कि जब वह स्कूल से घर लौट रही थी तभी ये जो वाकया है इसको अंजाम दिया गया था और अमूमन जो है करीब 2 से 3 बजे का समय रहा होगा जब सरोजनी नगर क्षेत्र में उस लड़की का विद्यालय है, उस विद्यालय से वो आ रही थी। उसी बीच जो है गाड़ी से दोनों आरोपियों ने उसको जबरन अपने कार में बैठाया और जो पैराडाइज इन होटल है जहां पे आरोप लगा कि यहीं पे जो दुष्कर्म है वो हुआ था, वह होता है कृष्णा नगर थाने क्षेत्र में। तो वहां पर वो लाते हैं दोनों और इसमें जो होटल की तरफ से वो बयान भी एक आता है कि यह एक डॉक्टर को फंसाने की साजिश है, उनका होटल है, यहाँ पे जो है अपोलो के तमाम जो मरीज हैं, तीमारदार हैं वो रुकते हैं। हो सकता है वो सहमति से आए हो या भाई बहन बन के आए हो, लेकिन इस पूरे जो जवाब दिया गया आप जानते हैं कि जब भी आप होटल में जाते हैं तो आईडी जरूर मांगा जाता है और यहां पर कहीं ना कहीं चूक तो होटल की तरफ से भी जरूर हुई होगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर प्राथमिक रिपोर्ट की बात करें तो प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें होटल के रजिस्टर में यही पाया गया कि दोनों दो आरोपी हैं उनके आईडी तो मेंशन है लेकिन लड़की का आईडी मेंशन नहीं है, जबकि नियमता यह है कि होटल में जितने लोग रुकते हैं उनकी जानकारी रखनी होती है, उसकी जानकारी देनी होती है। अब चूंकि सीसीटीवी को जब खंगाला जाएगा और रजिस्टर की पूरी तरह पड़ताल की जाएगी उसके बाद तथ्य क्या होते हैं निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल अभी पुलिस बहुत कुछ कहने से बच रही है। पुलिस ने अभी सीधे सीधे अपडेट यही दिया है कि एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। जो होटल के सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग है उसको देखा जा रहा है कि आखिर इसमें क्या कुछ है और उसी आधार पर जो आगे की कार्रवाई है उसको फिलहाल बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए।